साथियों, मेरा नाम जयदीप सिंह है। मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही होगी और आपको कौवे भी देखने को मिल रहे होंगे। आज हम एक कहानी बता रहे हैं। उस कहानी का नाम है गर्मियों में एक बार। कहानी और चित्र के जी सुब्रमण्यम। चलो शुरू करते हैं। जुलाई आ पहुंची थी, पर बारिश का कहीं अता पता नहीं था। बादल आते चले जाते, गर्म दिन और गर्म हो जाता। मैं प्यासा था। ऐसे गर्म दिन में एक कौवा और कर भी क्या सकता है था। पानी कहीं नहीं था, कुएं सूखे पड़े थे। मीलों मील उड़कर ही कहीं पहुंचा जा सकता था। पर इस गर्मी में हम कौवों को पता है कि ऐसे वक्त में इंसानों की बस्ती से ज़्यादा मुफीद कोई दूसरी जगह नहीं। जब ज़्यादा हो तो वो कुछ बचाकर बुरे दिनों के लिए रख छोड़ते हैं। तो मैं सूखी चटकी जमीन के ऊपर उड़ता हुआ सुबह सबसे करीब के शहर पहुंचा। दोपहर हो चुकी थी, गलियां सूनी थी, दरवाजे बंद थे, टंकियां, तालाब, घोड़ों के तबेले सब सूखे पड़े थे। पानी कहीं नहीं था। गली में खड़ी बैलगाड़ी में जरूर एक छोटी सी बोतल रखी थी। मैंने ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा किया, पर इस शुक्राने में मैंने जल्दबाजी कर दी। मैंने सोचा ही नहीं कि बोतल के पानी तक मेरी चोंच पहुंचेगी कैसे। मेरी चोंच बहुत मोटी थी और बोतल का मुंह बहुत संकरा। तो ऐसे में जैसा होता है वैसा ही हुआ। मैं दादाजान के पास पहुंचा। डगमग चल रहे थे, पर उन्होंने दुनिया तो खूब देखी थी और अक्सर पते की बात कर जाते थे। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने कहा कि मैं नदी किनारे के छोटे छोटे गोल मुलायम पत्थर एक एक कर बोतल में डालूं। जैसे जैसे बोतल में पत्थर बढ़ते जाएंगे, पानी और ऊपर उड़ता जाएगा। वो इसीलिए कि पानी और पत्थर एक ही जगह पर नहीं रह सकते। उन्होंने ये नुस्खा अपने दादाजान से पाया था और उनके दादाजान को एक बूढ़े यूनानी कोए और कौवा मेंढक से यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। उतावली ऐसी मची थी कि मैं उन्हें शुक्रिया कहने तक ना रुका। नदी किनारे उड़ चला, जहाँ हर किस्म के पत्थर थे। कमाल का नुस्खा था। पर कौवे के लिए गोल मुलायम पत्थर चोंच में ले जाना कोई आसान काम नहीं। पत्थर कभी फिसल जाता या भीतर ही सटक जाता। सो मैंने बड़े ध्यान से एक एक कर उन्हें उठाया। मेरी सांस फूल गई, पसीने आ गए, मेरे पंखों का रंग उड़ने लगा था और हर बार प्यास मुझे बेहाल से बेहाल तर किए जा रही थी। उड़कर मैं सूखी नदी तक पहुंचा। वहाँ अलग अलग रंगों और आकार के पत्थर थे। यह मेरी आखिरी उड़ान थी। मैंने सोचा, क्यों ना एक साथ 2 पत्थर उठाऊं। जब एक उठाना ही टेढ़ी थी तो 2 के तो क्या कहने। खैर, मैं 2 पत्थरों को चोंच में दबाकर किसी तरह कुछ दूर तक ले गया। पर हाय रे किस्मत, एक पत्थर चोंच से सरका और नीचे बने ग्रीन हाउस की कांच की छत पर जा गिरा। मेरा तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ, पर बिजली के झटके सा एक झक्कास आइडिया कौंध गया। मैं पत्थर से बोतल को तोड़ भी तो सकता हूँ।
और यह भी कि दादाजान का आइडिया फेल भी तो हो सकता है। मैं बोरा सा गया, आए बाय उड़ने लगा। अचानक मेरी नज़र बस स्टॉप पर लगे एक पोस्टर पर अटक गई। ओहो, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, कितने सालों से यहाँ आ जा रहा हूँ पर कभी सिर उठाकर देखा क्यों नहीं। अगर इंसान 100 से पी सकता है तो कौवे क्यों नहीं, इतना समझदारी तो उनमें है ही। और 100 का क्या है, कचरे के ढेर में एक ढूंढो 1000 मिलेंगी। मैं उड़कर चोट में एक स्ट्रॉ दबाई, साफ की और इंसानों की तरह मुंह में फंसा ली। दादाजान पर कोई तोहमत नहीं, उनकी समझ पर कोई शक नहीं, पर एक ही तरकीब हर समय काम नहीं आती। हर समय की मुश्किलों से निपटने के लिए अलग ही तरकीब चाहिए होती है। शुक्रिया।